राहुल गांधी ने जहां यात्रा निकाली वहां औसत मुस्लिम आबादी लगभग 25% है। यानी मुस्लिम इलाके में राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, ये तो आरोप लगा कि आप लोग भी मुसलमान वोट बैंक चाहते हैं। इसके लिए जिम्मेदार केंद्र, सुन लीजिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पास अगर घुसपैठ हुआ है तो बॉर्डर की रक्षा करने का किसके पास अधिकार है, किसका राइट है? तो राहुल गांधी जी मुस्लिम इलाके में वोट अधिकार यात्रा क्यों निकाल रहे थे, ये सवाल आएगा ना पलट के। अरे राहुल गांधी जी तो पूरे इलाके, पूरे बिहार में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राहुल जी के नेतृत्व में सारे लोगों ने पूरे बिहार में जो है रैली की है। सिर्फ मुस्लिम इलाके की बात क्यों कर रहे हैं? आज से 85 साल पहले अबुल कलाम जी ने कांग्रेस को यहाँ जन्म दिया था। आज 85 साल के बाद पिंडदान करने के लिए आई थी कांग्रेस पार्टी पटना में, उसमें भी गलत जगह आ गई। जाना था गया, पहुंच गए पटना, और साथ में ले आए चोरों की बारात जो बिहारियों को निरंतर गाली देते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे खड़गे जी के पुत्र हो जिनके लिए सनातन जहर था, चाहे वो रेवन्ना जी हो जिनका डीएनए बिहारी के डीएनए से अच्छा होता है, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे वो कोई हो जो लगातार बिहारियों के बारे में अपमानजनक शब्द बोलते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की फौज लेके आए थे जिसको मैं चोरों की बारात कह रहा हूँ। बढ़िया लेके आई, उससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए अमित जी, एक बात जो आप शीर्षक निकाल रहे हैं, ये सारी लड़ाई भाईजान के वोटों के लिए। कांग्रेस पार्टी को दिमाग में ये बैठ रहा है कि पैन इंडिया की तरह बिहार में भी मुसलमान अब आरजेडी को छोड़ के अगर उसके साथ आ गया तो वो अकेले मजबूती के साथ लड़ सकती है और 29 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए अपना दमखम दिखा सकती है। ये सारा खेल इसीलिए है। इसीलिए तेजस्वी को कभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं सीएम कैंडिडेट, कभी कुछ बोल रहे हैं, जब कभी पिछड़ा बोलने लगते हैं, कभी आदिवासी बोलने लगते हैं। यही नहीं पता है कि बिहार में आदिवासी की संख्या 1% से भी कम है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी करने लगेंगे। पूछ लीजिए इन लोगों से 5 अति पिछड़ा जाति का नाम बताने को, तो वो नहीं पता है। कांग्रेस एब्सोल्युटली कोई प्लेयर ही नहीं है पूरे बिहार में, कोई प्लेयर नहीं, परजीवी है, पैरासाइट। ये राजद के खून चूस के ये लोग रैली निकाल रहे थे। वो तो तेजस्वी को समझ में आ गया कि माले महाराज का मिर्जा खेले होली। स्टेपनी की तरह तेजस्वी राहुल के स्टेपनी की तरह बन के लटक के घूमते रह गए 5 दिन, कुछ नहीं मिला। समझ में आ गया कि सब चीज जा रहा है, सारा लाइट जा रहा है राहुल गांधी को। उसी के फ्रस्ट्रेशन में तो दोबारा तेजस्वी की 5 दिन की यात्रा निकली, ताकि जाके फिर भाईजान को भरोसा दे सको कि भाई आरजेडी है तुम्हारी, कोई दूसरा नहीं है, कांग्रेस मत पकड़ लेना। ये अभी तो सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं, और इसलिए उसका रीजन भी है भाई। ट्रेडिशनली देखिए, लालू यादव के उदय होने के पहले मुसलमानों का, यादवों का एकमुश्त वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता था। यही हाल यूपी में भी था। तो कांग्रेस जानती है कि जब तक इन लोगों को साफ नहीं करेंगे कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है। तो ये सारा अंडर द टेबल कवर ऑपरेशन बस इसी चीज के लिए है कि अपनी स्ट्रेंथ देखो कितना स्ट्रेंथ हो सकता है। कोई लास्ट मोमेंट आते आते अकेले लड़ने की घोषणा कर दें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अब तो आज और एक बैठे बिठाए इनको एक अच्छा, मैं कहूँगा, लड्डू मिल ही गया है। 13 तारीख को राउत एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ रहा है। सबको बोला गया है लालू तेजस्वी राबड़ी सशर्त वहाँ उपस्थित रहने के लिए। अब उसमें अगर सजा वजा हो गई तो यहाँ और बवंडर मचेगा। तो कांग्रेस पार्टी अपने सोचे समझे अजगर की तरह जो दूसरों को निगलती है, कांग्रेस पार्टी अजगर है, कांग्रेस पार्टी अजगर है।